हेलो बच्चों, ये केमिकल काइनेटिक्स का 7th वीडियो लेक्चर है और आज की क्लास में हम फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले एक दो चीज़ हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला तो न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लास्ट 2 क्लास में आपको फॉर्मूला बताए हैं और हम बेसिकली एनसीईआरटी का वैसा न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड में पूछा है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, तो जनरली क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, जो भी क्वेश्चन बता रहे हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मान के चलिए कि लगभग जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो कभी ना कभी बोर्ड में 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा है। तो आपको ध्यान देना है, समझना है और ये देखना है कि हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं। हम आपको हर टाइप का एक न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग लाइन से एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना के देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.2। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं 5 मार्क्स में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये जैक के लिए भी और सीबीएसई में भी। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, देखिए पहला तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.2, इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जैक का भी और सीबीएसई का भी। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिएक्शन है 2A + B टू गिव A to B। ठीक है, जिसके लिए रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर विथ K का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, K का वैल्यू देख के देखो तो यहाँ पर K का यूनिट क्या है, इस यूनिट से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। यहां से भी कर सकते हैं 1 और 2 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। बोलता है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A is equal to 0.1, concentration of A is equal to 0.1 मोलर और concentration of B is equal to 0.2 मोलर। Calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हमसे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा है, एक तो यहां से कैलकुलेट, दूसरा यहां से कैलकुलेट। तो पहला क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। बोला कि आप पहले इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करिए। तो हम यहां पर केस 1 मान के चल रहे हैं, समझने में आसान होगा। तो रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। के का वैल्यू पता है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए भी गिवन है 0.1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना गिवन है 0.2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तुम बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन का 5 मार्क्स? बाबू ये सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, के दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पुट करके बन जाओगे। दिक्कत है सेकेंड केस में। बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A is reduced to 0.06। मतलब आप रेट फिर उस समय कैलकुलेट करिए जब A का कंसंट्रेशन घट के कितना बचा है 0.06। तो अब यहां पर देखो कैसे हम प्रोसीड करेंगे। A का जो कंसंट्रेशन है ये तो हमको पता है 0.06 मोल पर लीटर। अब हमको क्या पता करना है कि A का कंसंट्रेशन तो गिवन है 0.06, B का कंसंट्रेशन कितना है, तो वो कैसे पता चलेगा? हम यहां पे यूज करेंगे इस इक्वेशन का। ठीक है, ध्यान से देखना बाबू। मेरे पास A बचा है 0.06 और हमको A इनिशियल पता है, A इनिशियल पता है 0.1 मोल पर लीटर। अब देखो बाबू, ए इनिशियल दिया हुआ था 0.1 मोल लीटर, ए फाइनल मान लेते हैं या ए आफ्टर मान लेते हैं, कितना है 0.06। तो हमको इनिशियल पता है कितना है, फाइनल पता है कितना है, तो हम यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ए रिएक्ट कर गया।
तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि ए रिएक्ट इज इक्वल टू इनिशियल था 0.1, फाइनल है 0.06, तो रिएक्ट कितना किया बाबू, ये 0.04 मोल पर लीटर। मतलब ए रिएक्ट कितना कर गया, 0.04 मोल लीटर। तो अगर ए का इतना रिएक्ट किया है तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2a + b टू गिव a2b। अब यहां पर देखो, अगर इसका हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक तो हमको क्लियर दिख रहा है कि जितना b रिएक्ट करेगा उसका डबल कौन रिएक्ट करेगा, a। जितना b होगा उसका डबल क्या होगा, a। या उल्टा सोचे अगर ये 2 है तो ये कितना है, 1। मतलब जितना a रिएक्ट कर रहा है उसका आधा कौन रिएक्ट कर रहा है, b। तो बाबू यहां से क्लियर देखो कि a कितना रिएक्ट किया है, 0.04, और जितना a रिएक्ट कर रहा है उसका आधा करेगा b, क्योंकि यहां पर 2 मोल है, यहां पर 1 मोल है। तो अगर a रिएक्ट किया है 0.0 मोल तो b कितना रिएक्ट करेगा बाबू, 0.02 मोल पर लीटर। अब मेरे पास b इनिशियल कितना था, तो b इनिशियल दिया हुआ है 0.2, बोलो ठीक है। अच्छा b रिएक्ट कितना किया, तो b रिएक्ट करी 0.02, ये मेरा मोलर, ये भी मेरा क्या मोलर। तो b था मेरे पास 0.2 मोलर, b रिएक्ट कितना किया 0.02। तो b कंसंट्रेशन ऑफ b लेफ्ट, मतलब कितना b का कंसंट्रेशन मेरे पास बच रहा है, तो इतना था जिसमें इतना रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना बाबू, तो 0.2 माइनस 0.02, तो ये हो गया मेरा 0.18 मोल पर लीटर। अब देखो हमको a का कंसंट्रेशन दिया हुआ था 0.06, b का कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है मेरे पास, 0.18 मोल पर लीटर। तो यहां से देख लो बाबू, a बोला था कि बचा हुआ है 0.06, हम ये निकाल लिए कि b कितना बचा हुआ है, तो b लेफ्ट किया हुआ है 0.18 मोल पर लीटर। हमको फॉर्मूला पता है, केस 2 हम यहां पे निकाल रहे हैं बाबू। तो फॉर्मूला है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर। सर ये कहां से आया, क्वेश्चन में गिवन है, k का वैल्यू भी दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻�6। कंसंट्रेशन ऑफ a कितना दिया हुआ है बाबू, सेकेंड केस में 0.06, और कंसंट्रेशन ऑफ b कितना निकाल लिया हम लोग, 0.18। अच्छा b का स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, आप जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है। ठीक है, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम क्या क्या किए हैं एकदम हल्के में। क्वेश्चन में ये डाटा गिवन था, 2 रेट निकालना था, एक बार इनिशियल रेट जब ए और बी गिवन था, एक बार रेट और निकालना था जब केवल ए दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनिशियल रेट निकाल दिए, रेट इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। ये के भी पता था हमको, ए भी दिया हुआ था, बी भी दिया हुआ था, हम लोग यहां से निकाल लिए। सेकेंड केस में बोला कि आप उस समय रेट निकालिए जब ए बचा हुआ है 0.06। तो बाबू यहां पे क्लियर दिख रहा है कि रेट जो है वो ए पे भी डिपेंड कर और बी पे भी डिपेंड कर रहा है। ए कितना बचा हुआ है ये तो क्वेश्चन में गिवन है, बी कितना बचा हुआ है ये हमको पता नहीं था। तो हम क्या किए, सबसे पहले हम ये देख लिए कि ए रिएक्ट कितना किया था। तो ए का 0.1 मोल था इनिशियल में, यहां पर गिवन है, जिसमें बचा कितना हुआ है तो 0.06, मतलब रिएक्ट कितना किया हुआ होगा तो 0.04। हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास 100 रुपया था जिसमें हम 60 रुपया खर्च कर दिए, तो बचा कितना 40 रुपया। सेम केस है, कितना था इतना बचा हुआ है तो कितना रिएक्ट किया होगा 0.04। अच्छा हमको ये पता चल गया कि ए रिएक्ट किया है 0.04, तो हम बी का पता करने के लिए हेल्प लिए इस रिएक्शन का। रिएक्शन में क्लियर दिख रहा है कि ए का 2 मोल है, बी का 1 मोल है, मतलब जितना ए रिएक्ट करेगा उसका आधा करेगा बी। तो ए किया है कितना 0.04, तो बी कितना किया होगा उसका आधा 0.02। तो जो बी का कंसंट्रेशन इनिशियल दिया था 0.2, जिसमें से बी रिएक्ट कितना किया है 0.02, तो बी कितना बचा हुआ है मेरे पास तो 0.2 माइनस 0.02, तो कितना बच गया 0.18 मोल पर लीटर। अब हमको ए का भी पता है 0.06, बी का हम निकाल लिए 0.18, फॉर्मूला दिया हुआ था, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चा लोग, आपको क्या करना है, दोनों सॉल्व करिए, सॉल्व तो हम कर ही दिए हैं, जोड़ घटा गुना भाग करिए, जो आंसर आता है उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर अभी आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो तुरंत बताने में दिक्कत या तो तुरंत बता दीजिए, और अगर तुरंत बताने में दिक्कत है तो आप जब वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया।
ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया? अगर दिक्कत होगा तो फिर से एक बार देख लेना। बस थोड़ा सा यहां पर आपको ये समझ लो कि हम यहां पर क्या क्या किए हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, तब तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप सॉल्व करके हमको ये बता दीजिए कि सर कितना आंसर आ रहा है दोनों का। दो आंसर आएगा, एक इनिशियल रेट और एक फाइनल रेट। सॉल्व करिए आप लोग। कितना टाइम हो रहा है? हो गया? अगर सॉल्व हो गया तो जल्दी बताइए आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। सबको बताना है, एक का कॉपी करके नहीं बोलेगा कि सर एक का आ गया, तुम लोग सभी वही कॉपी करके आंसर बता रहे हो। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इधर फोकस करिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 4.9, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा है बोर्ड में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। बोल रहा है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर in A and second order in B। बोल रहा है कि रिएक्शन है जो A में फर्स्ट ऑर्डर है और B में कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर। तीन क्वेश्चन है इसके अंदर में। पहला बोला कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, आप लिखिए रेट इक्वेशन क्या होगा इसका। दूसरा, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम बी का कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो रेट में क्या, रेट कैसे अफेक्ट करेगा। और तीसरा बोलता है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, मतलब ए एंड बी बोथ आर डबल्ड। ठीक है, तो एक बार पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक रिएक्शन जो है वो ए में फर्स्ट ऑर्डर है और बी में सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के, ए में कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर, तो के ए, और बी में कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर, तो के ए बी 2, बी टू पावर 2 बी स्क्वायर, ये बताया है। अब बोला है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर यही हो गया। आप डी आर डी टी भी लिख सकते हो, क्योंकि पता नहीं है कि ये रिएक्टेंट की प्रोडक्ट है, तो हम डी आर बाई डी टी लेके चलते हैं, या माइनस या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। माइनस है मतलब डिक्रीज कर रहा है, अच्छा माइनस ही होगा क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो रिएक्टेंट का ही होता है, इसलिए माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। अब सुनिए, बोलता है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस 3 टाइम्स। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि जो मेरा बी का कंसंट्रेशन है उसको हम 3 टाइम इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो अगर पहले बी है तो बाद में कितना हो जाएगा? 3b। तो मेरे पास रेट इक्वेशन था रेट इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। अब जब बी को 3 टाइम इंक्रीज कर दिए तो मेरे पास जो रेट होगा वो होगा के, इसको हम रेट आफ्टर लिख रहे हैं। ठीक है, रेट आफ्टर, तो के ए बी के प्लेस पे हम क्या लिख दे रहे हैं? 3b का स्क्वायर। सर क्यों लिखे 3b? क्योंकि यहां पर हमको क्लियर पता है कि b कितना टाइम इंक्रीज कर रहा है? 3 टाइम। उसके बाद हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के ए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। हम 9 को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो 9 के ए बी स्क्वायर। देखो तो ये जो रेट है के ए बी स्क्वायर, ये मेरा इनिशियल रेट है, तो जैसे ही मेरा रेट 3 टाइम बढ़ा
तो जो मेरा ओवरऑल रेट है वो कितना टाइम बढ़ गया, 9 टाइम्स। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रेट इज इक्वल टू 9, और ये जो है के ए बी स्क्वायर, ये तो पुराना रेट है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू 9, रेट क्या, इनिशियल। क्लियर दिख रहा है कि जैसे ही मेरा बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा तो रेट कितना टाइम बढ़ गया, 9 टाइम्स। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी बोथ आर डबल। मतलब मेरे पास था रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए बी का स्क्वायर। तीसरा केस में बोला कि ए भी डबल हो गया, मतलब अब ए हो गया मेरा 2a, ठीक है, और बी कितना हो गया बाबू, 2b। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम ए को भी डबल कर दिए तो ए का डबल हो गया 2a और बी का डबल हो गया 2b। तो मेरा रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के 2a 2b का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना, वो एक स्टेप में समझ में आएगा तुमको। 2 का स्क्वायर कितना, 4, और यहाँ से हम 2 बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 8 के ए बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से क्या निकला 2, तो 4 2 जा 8 के ए बी स्क्वायर। अब ये जो मेरा के ए बी स्क्वायर है ये मेरा इनिशियल रेट है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू 8, रेट इज इक्वल टू 8, और ये तो इनिशियल रेट है तो 8 इंटू रेट क्या, इनिशियल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स का पूछेगा, 3 क्वेश्चन एक नंबर का। पहला में आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दीजिए, दूसरे में आपको ये लिख देना है कि अगर कंसंट्रेशन बी 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेट 9 टाइम इंक्रीज कर गया, और जब ए और बी दोनों डबल हुआ तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया, 8 टाइम इंक्रीज कर गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ढेर सारा बुक में दिया हुआ है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, मिटा दे इसको, चलिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 4.16, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4.16। देखो वो हम ट्राई क्या कर रहे हैं कि हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिखा दें। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन बता दिया और वही टाइप में क्वेश्चन बार बार आप बता रहे हैं, वो नहीं। हर क्वेश्चन अलग होगा, और हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अलग अलग क्वेश्चन रहेगा तो अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.16 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। के का वैल्यू दिया हुआ है, हाउ मच टाइम will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value। बोल क्या रहा है कि how much time will it take to reduce the initial concentration of reactant, मतलब concentration initial को 1/16th वैल्यू तक रिड्यूस करने के लिए ये कितना समय लेगा। देख बाबू, हम पहले क्वेश्चन समझा रहे हैं तुमको। बोल रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट 60 सेकेंड इनवर्स है। बोलता है बताओ कितना टाइम लगेगा जब इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस होके 1/16th वैल्यू तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट, और इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16th वैल्यू ले जाना है, तो 1/16th वैल्यू ये हो जाएगा ए नॉट बाई क्या, 16। हमको पता है कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम का फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई क्या, 80। अब यहां पर ध्यान दो, ए नॉट था मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन और 80 क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, मतलब कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है।
t इज इक्वल टू 2.303 बाई के का वैल्यू कितना है बाबू 60 लॉग ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, हम भी ए नॉट मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 80 आफ्टर टाइम टी। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसंट्रेशन रिड्यूस होके हो गया है 1/16 वैल्यू, जिसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं ए नॉट बाई 16, तो ये हो गया ए नॉट बाई क्या 16। सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई 60 लॉग, ये कैंसिल होगा, ऊपर क्या आ जाएगा 16। अच्छा एक चीज यहां पर देखिए, अगर आपको लॉग निकालने नहीं आता है तो अभी के लिए आप लोग मोबाइल यूज करिए, मोबाइल से आप लोग लॉग का वैल्यू निकालिए, हम आपको एक दो वीडियो के बाद एक सेपरेट वीडियो बना के लॉग का वैल्यू निकालने सिखाएंगे। वैसे इसके लिए आपको लॉग का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई 60 लॉग 16 को हम लिख सकते हैं log 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं बाबू, तो इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2.303 बाई 60। यहां पर देखो लॉग अगर a2 पावर b रहा, log a2 पावर x रहा, तो हम लिख सकते हैं x log a। ये ऑपरेशन है, पढ़े होगे बचपन से, ठीक है ना, तुम लोग पढ़े होगे log a2 पावर b, तो लिख सकते हैं b log क्या a, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 4, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई 60 इंटू क्या 2, और log 4 का वैल्यू होता है 0.602 या 1 अप्रॉक्स लेके चलते हैं। अब देखिए सारा डाटा है आपके पास, सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस केस में आपको लॉग का जरूरत भी नहीं पड़ा, log 4 का वैल्यू आपको याद होगा 0.602 या 0.601, तो अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलिए। टाइम बोलिएगा दीपक सर, 22 मिनट, एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं क्योंकि 30 मिनट के बाद वीडियो स्प्लिट करेगा। चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 4.18, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बाबू, कंफर्म टाइप का सवाल है। अगर एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है कि कौन सा क्वेश्चन दे, तो ये क्वेश्चन पक्का दे देता है, फेवरेट क्वेश्चन है, मन किया रे क्या करें तो 4.18 दे दो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन, कहाँ गया क्वेश्चन, इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप ये प्रूफ करिए, आप ये शो करिए, आप ये दिखाइए, आप ये दर्शाइए कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लगेगा वो 90% में लगने वाला समय का दुगना होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। मतलब 90% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसका डबल लगेगा किसमें, 99% कंप्लीट होने में। हमको ये दिखाना है कि 90% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसका डबल समय लगेगा 99% कंप्लीट होने में, ठीक है। एकदम चवनिया क्वेश्चन है। कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, टाइम का फॉर्मूला बोलो, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई क्या 80, ए नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 क्या है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, तो t इज इक्वल टू, हम पहला केस ले रहे हैं 90% के लिए, कितना परसेंट, 90% के लिए, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, बोलता है कि 90% कंप्लीट हुआ है, चूंकि परसेंटेज में है तो इनिशियल कितना होगा 100, तो लॉग
ए नॉट हो गया मेरा 100, चूंकि परसेंटेज में है, अरे परसेंटेज में है तो टोटल कितना हो सकता है 100, तो इनिशियल कितना हो गया 180। बोलता है कि 90% कंप्लीशन, तो अगर 90% कंप्लीट हो गया है तो बचा कितना है 10। ए बाबू 80 क्या था कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, और क्वेश्चन ने बोला कि 90% कंप्लीट हो गया है, तो अगर 100 में 90 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 10, तो 100 बाई क्या 10, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो मेरा निकल गया t इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या के। बोलो कोई दिक्कत, ये हो गया मेरा t 90%। अब हम इधर देख रहे हैं 99% के लिए, मतलब जब 99% कंप्लीट हो गया है, 99% कंप्लीट हो गया है सर, आपको कैसे पता, क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू, फॉर्मूला बताओ, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई क्या 80। सर ये भी तो परसेंटेज में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर, तो सर अगर उधर 100 था इधर भी कितना हो जाएगा 100, अगर 99% है परसेंटेज में दिया हुआ है तो इनिशियल कितना होगा 100, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, सर इनिशियल कितना हो गया 100 बाई 80। 80 क्या था 80 है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, मतलब कितना बचा हुआ है, तो ये बच्चा लोग 99% कंप्लीट हो गया, 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना है 1, तो लॉग 100 बाई क्या 1, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 को लिख सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर, अरे लिख सकते हैं, या t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 10 का स्क्वायर को लिख देते हैं 2 लॉग क्या 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 इंटू 2.303 बाई क्या के, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको देखो और इसको देखो, t 90% में समय कितना लगा था 2.303 बाई के, तो ये भी हो गया मेरा 2.303 बाई क्या के, तो लिख सकते हैं t इज इक्वल टू t इंटू, इसके जगह पर हम लिख दे रहे हैं t 90%, यही बोला था प्रूफ करने के लिए, हम इसको आप t 99 भी मान सकते हो, तो क्लियर दिख रहा है कि 99% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो 90% का कितना है डबल है, यही बोला था। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करें, टाइम कितना हो रहा है, चलिए 1 मिनट समय है हमारे पास, हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, ठीक है, बोला कि 99% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो 90% में लगने वाला समय का डबल होगा। ठीक है, हमको ये बताना था, हमको ये प्रूफ करना है कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो 90% कंप्लीट होने का क्या होगा डबल होगा। हम पहले निकाल लिए 90% के लिए, फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई क्या 80, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 90% कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना है 10, तो इनिशियल मेरा हो गया 100 और बचा कितना था 10, तो ये हो गया log 10, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 90% के लिए मेरा टाइम लगा 2.303 बाई क्या के। 99% कंप्लीट के लिए अब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए नॉट बाई क्या 80, इनिशियल कितना था 100, जब 99 कंप्लीट हो गया तो कितना बचा 1, तो log 10 का स्क्वायर 2 log 10, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 2.303 बाई के, और ये समय लगा था कितने के लिए 90% के लिए, तो हम लिख दिया t 99% इज इक्वल टू 2 इंटू t 90%। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जैक 2018 में 5 मार्क्स का पूछा है, स्कूल एग्जाम में कंफर्म पूछेगा, अगर एग्जाम हुआ तो। कुछ बच्चा तो इसीलिए नहीं पढ़ रहा कि सर अभी काहे पर एग्जाम हो ही नहीं रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, एकदम इसको, अच्छा इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा, यहाँ पर 99% है, वहाँ पे आपका 99.9% होगा, तो उस क्वेश्चन को भी आपको बना के देख लेना है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली आपको 3-4 तरह का न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। अब इस न्यूमेरिकल डिस्कशन के बेसिस पे हम आपको असाइनमेंट देंगे जो आपको बनाना है, और चूँकि बोर्ड पे लिखना था, समय की कमी को देखते हुए हम क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है, तो इसीलिए हम जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उस क्वेश्चन को हम एक PDF फॉर्म में, उस PDF को
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।